धरती डायनासोर की थी दोस्तों। कुछ शाकाहारी, कुछ खूंखार शिकारी। इस विशाल जीवों की दुनिया में हर दिन एक नई चुनौती थी। उनकी दहाड़ से जंगल कांपते थे और वे 16 करोड़ साल तक इस धरती के राजा रहे। उनकी मौजूदगी ने धरती के हर हिस्से को बदल दिया। उन्होंने हर मौसम, हर बदलाव को झेला। कभी भीषण बारिश, कभी सूखा, तो कभी ज्वालामुखी का प्रकोप। फिर भी वे डटे रहे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदलने वाला था दोस्तों। आंखें बंद कीजिए दोस्तों और कल्पना कीजिए करोड़ साल पहले की धरती। एक ऐसी धरती जहां इंसानों का नामो निशान नहीं था और हर कोना रहस्यों से भरा हुआ था। न सड़कें, न इमारतें, बस घने जंगल, ऊंची पेड़, गूंजती नदियाँ और जंगली महक। हर तरफ हरियाली और जीवन की अनगिनत आवाजें गूंज रही थी। यह धरती डायनासोर की थी दोस्तों। कुछ शाकाहारी, कुछ खूंखार शिकारी। इस विशाल जीवों की दुनिया में हर दिन एक नई चुनौती थी। उनकी दहाड़ से जंगल कांपते थे और वे 16 करोड़ साल तक इस धरती के राजा रहे। उनकी मौजूदगी ने धरती के हर हिस्से को बदल दिया। उन्होंने हर मौसम, हर बदलाव को झेला। कभी भीषण बारिश, कभी सूखा, तो कभी ज्वालामुखी का प्रकोप। फिर भी वे डटे रहे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदलने वाला था दोस्तों। एक ऐसा दिन जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। वह दिन जब कुदरत ने अपना सबसे बड़ा खेल खेला। उस दिन आखिरी दिन डायनासोर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे। कोई घोंसला बना रहा था, कोई पानी पी रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। उन्हें अंदाजा नहीं था कि आसमान में एक आफत उनकी ओर बढ़ रही है। वे अपने भविष्य से पूरी तरह अनजान थे। अंतरिक्ष के अंधेरे में एक विशाल चट्टान आग का गोला बनकर धरती की ओर बढ़ रही थी। यह चट्टान सब कुछ बदलने वाली थी। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि वह एक पल में सब कुछ बदलने वाली थी। धरती पर जीवन का संतुलन खतरे में था। डायनासोर अजय थे, लेकिन कुदरत के आगे किसकी चली है दोस्तों। उनकी ताकत भी इस विनाश के सामने छोटी पड़ गई। करोड़ों साल का इतिहास एक झटके में खत्म होने का कगार पर था। धरती की कहानी एक नए मोड़ पर आ गई थी। धरती पर सब कुछ शांत था, लेकिन आसमान में मौत बनकर आता हुआ वो आग का गोला एक नए युग की शुरुआत करने वाला था। यह अंत एक नई शुरुआत का संकेत था और यही से शुरू होती है हमारी कहानी। एक अंत जो एक नई शुरुआत का बीज लेकर आया। धरती पर जीवन फिर से करवट लेने वाला था। आज से 6 करोड़ साल पहले एक विशाल उल्कापिंड अंतरिक्ष से निकलकर आज के मैक्सिको के युकाटन परिद्वीप से टकराया। यह टक्कर इतनी तेज थी कि मानो आसमान से खुद तबाही उतर आई हो। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हजारों परमाणु बमों से भी ज्यादा ऊर्जा एक ही पल में निकल गई। धरती पर ऐसा धमाका पहले कभी नहीं हुआ था दोस्तों। पल भर में सब कुछ भाप बन गया। धरती में गहरा गड्ढा बन गया और टक्कर की गूंज पूरी दुनिया में फैल गई। इस धमाके की आवाज और ऊर्जा ने हर दिशा में तबाही मचा दी। भूकंप और सैकड़ों मीटर ऊंची सुनामी की लहरें ने तटीय जंगलों और जीवों को निगल गया। समुद्र के किनारे बसे हर जीव के लिए यह विनाशकारी लहर थी। टक्कर के आसपास डायनासोर तुरंत खत्म हो गए, लेकिन असली तबाही तो अभी शुरू होनी थी दोस्तों। यह सिर्फ शुरुआत थी। असली असर तो आने वाले दिनों में दिखने वाला। अरबों टन धूल, पत्थर और राख आसमान में उड़ गई। इन कणों ने पूरे वातावरण को ढक ली, जिससे पूरी धरती पर अंधेरा छा गया। यह धूल इतनी घनी थी कि उसने सूरज की रोशनी को रोक दिया। पौधों के लिए जरूरी धूप अब धरती तक नहीं पहुंच पा रही थी। कल्पना कीजिए दोस्तों, दिन में भी रात जैसा अंधेरा छा गया। हर जगह सन्नाटा और डर का माहौल था, जिससे पूरी दुनिया थम गई हो। सूरज जो जीवन देता है अब काली चादर के पीछे छिप गई। उसकी गर्मी और रोशनी दोनों गायब हो गई। यह अंधेरे कुछ दिनों या कुछ हफ्ते के लिए नहीं था दोस्तों, बल्कि महीनों, शायद सालों तक रहा। धरती पर जीवन के लिए यह सबसे कठिन समय था। धरती ठंडी और अंधेरी हो गई, तापमान गिरने लगा और जीवन के लिए हालात भी मुश्किल हो गए। डायनासोर के राज का सूरज अब हमेशा के लिए अस्त होने वाला था। उनका युग अब खत्म होने का कगार पर था। एक पल में धरती का सबसे ताकतवर जीवों का युग खत्म होने की ओर बढ़ चला। यह तबाही जिसने सब कुछ बदल दिया, आज भी हमें चेतावनी देती है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली हो सकती है। सूरज की रोशनी बंद होते ही सबसे पहले पेड़ पौधे मुरझाने लगे। हरियाली धीरे धीरे गायब होने लगी और धरती पर अंधेरे छा गया। पौधे के बिना जीवन की सबसे पहली कड़ी ही टूट गई। शाकाहारी डायनासोर भूखे से मरने लगे क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। उनके पीछे मांसाहारी डायनासोर भी खत्म होने लगे क्योंकि शिकार भी नहीं बचे थे। जंगलों के मौत की खामोशी छा गई। पहले पौधे, फिर उन्हें खाने वाले और फिर शिकारी। एक एक करके सब खत्म होने लगे। पूरा वातावरण सुनसान और डरावना हो गया था दोस्तों। टक्कर से पैदा हुई गैसों ने हवा को जहरीला बना दिया। सांस लेना मुश्किल हो गया और जीव जंतुओं के लिए जीना और भी कठिन। सल्फर जैसी गैसों से तेजाबी बारिश हुई, जिससे नदियां और समुद्र के जीव भी मरने लगे। पानी में जहर घुल गया और जीवन के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं बचा। धरती अब ठंडी, अंधेरी और जहरीली हो चुकी थी। विशालकाय डायनासोर के लिए इस माहौल में टिके रहना नामुमकिन था।
हर दिन उनके लिए और भी मुश्किल होता गया। उनका बड़ा शरीर ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। उन्हें ज्यादा भोजन और जगह चाहिए थी जो अब नहीं बची थी। धीरे धीरे वे भी हार मानने लगे। धीरे धीरे डायनासोर की आखिरी नस्लें भी खत्म हो गई। उनकी कहानी अब सिर्फ कंकालों और पत्थरों में बची है जिन्हें आज हम खोजते हैं, लेकिन हर अंत एक नई शुरुआत लाता है। डायनासोर का अंत भी किसी और की कहानी की शुरुआत था। जीवन में फिर से रास्ता खोजा और धरती पर एक नया युग शुरू हुआ। डायनासोर के विकास के बाद भी धरती पर पूरी तरह जीवन खत्म नहीं हुआ था दोस्तों। कुछ छोटे छोटे जीव चूहे जैसे स्तनधारी बच गए। ये छोटे जीव बिलों में छिपे रहते थे, कम भोजन में गुजारा कर सकते थे और उनके शरीर पर बाल उन्हें कैद में रखते थे। जब बड़े शिकारी खत्म हो गए तो उन्हें छोटे जीवों के लिए दुनिया खुल गई। अब उन्हें डर नहीं था। डायनासोर के जाने के बाद धरती पर नए अवसर पैदा हुए। इन स्तनधारियों ने खुद को बदलना शुरू किया। कुछ ने पेड़ों पर रहना सीखा, कुछ ने पानी में। समय के साथ इन्हीं छोटे जीवों से हाथी, शेर, घोड़े और आखिरकार इंसान जैसे स्तनधारी विकसित हुए। कुदरत का खेल देखिए दोस्तों, जो सबसे ताकतवर थे वे खत्म हो गए और जो छोटे थे वे बच गए। यही कहानी हमें सिखाती है, बदलाव के साथ खुद को ढालना ही असली ताकत है। डायनासोर के खत्म होने के लाखों साल बाद धरती फिर से हरी भरी हुई। स्तनधारियों की नई प्रजातियां विकसित हुई। इन्हीं में से प्राइमेट्स बंदरों के पूर्वज पेड़ों पर रहते थे, मजबूत हाथ पैर और सामने की आंखें। अफ्रीका में जंगल कम हुए, घास के मैदान फैले तो कुछ प्राइमेट्स को जमीन पर आना पड़ा। 2 पैरों पर चलना पड़ा, हाथ आजाद हुए, चीजें पकड़ना, उठाना, फेंकना सीखा। यह इंसान बनने की दिशा में पहला कदम था दोस्तों। लाखों साल तक बदलाव चलता रहा। दिमाग बड़ा हुआ, शरीर सीधा हुआ, झुंड में रहना और संवाद करना सीखा। यह सामाजिक जीवन और भाषा की नींव थी जिसने इंसान को बाकी जीवों से अलग बना दिया। छोटे छोटे कदमों से शुरू हुई यह यात्रा अब इंसान बनने की ओर बढ़ रही थी। लगभग 50 लाख साल पहले होमो हेबिलिस नाम की प्रजाति उभरी। औजार बनाने वाला इंसान। उन्होंने पत्थर के औजार बनाना सीखा, नुकीले किनारे काटने तोड़ने के लिए। इन औजारों से वे मरे जानवरों की खाल काटकर, अब वे सिर्फ दांत नाखून पर निर्भर नहीं थे। इन औजारों से मरे जानवरों की खाल काट सकते थे, हड्डियां तोड़ सकते थे, कंद मूल निकाल सकते थे। यह तकनीकी की शुरुआत थी प्रकृति को बदलकर अपनी जरूरतों को हिसाब से इस्तेमाल करना। होमो हेबिलिस के बाद होमो इरेक्टस आए, सीधा खड़ा होने वाले इंसान। वे अफ्रीका से बाहर एशिया, यूरोप तक फैले। उन्होंने बेहतर औजार बनाए, आग का इस्तेमाल सीखा। आग ने उन्हें ठंड और जंगली जानवरों से बचाया। आग और औजार ने इंसान बनने की कहानी को एक नया मोड़ दिया। आग की खोज ने हमारे पूर्वजों की जिंदगी बदल दी। रातें अब डरावनी नहीं थी। आग ने रोशनी, गर्मी और सुरक्षा दी। आग ने खान पान में क्रांति ला दी। अब वे भोजन पकाकर खाने लगे जिससे शरीर को ताकत ऊर्जा मिली। इसी अतिरिक्त ऊर्जा ने दिमाग के विकास में बड़ी भूमिका निभाई। औजार बनाने की कला भी बेहतर होती गई। हाथ की कुल्हाड़ी, भाले की नोक, खुरचनी जैसे औजार बने। हर पीढ़ी अपने ज्ञान में कुछ नया जोड़ती गई। यही संस्कृति की शुरुआत थी। आग के चारों ओर बैठकर वे शिकार की योजनाएं बनाते, कहानियां सुनाते। सामाजिक जीवन गहरा हुआ। आग, औजार और साथ ने हमारे पूर्वजों को चुनौती का सामना करने की ताकत दी। लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में होमो सेपियंस यानी हम उभरे। हमारा दिमाग बड़ा और जटिल था। हमारी सबसे बड़ी ताकत थी भाषा। हम जटिल विचार साझा कर सकते थे, योजनाएं बना सकते थे, अनुभव बांट सकते थे। भाषा ने हमें मिलकर काम करने की क्षमता दी। हम बड़े समूह में संगठित हो सकते थे, शिकार कर सकते थे। हमने गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाए। यह कला और सोच को व्यक्त करने का तरीका था। 70,000 साल पहले हमने अफ्रीका से बाहर निकलना शुरू किया, पूरी दुनिया में फैल गए। हमने खेती, पशुपालन, गांव और शहर बसाए। यह सब एक प्रजाति ने किया जो कभी पेड़ों से उतरी थी। सोचिए दोस्तों, अगर वे उल्का पिंड न गिरता, डायनासोर न मिटते, तो क्या हम इंसान अभी इस धरती पर होते? जब हम पीछे देखते हैं तो यह यात्रा तबाही और निर्माण, अंत और शुरुआत की कहानी लगती है। डायनासोर का अंत एक त्रासदी थी, लेकिन उसी ने हमारी कहानी की शुरुआत का रास्ता खोला। उनके जाने से जो खालीपन आया, उसे भरने के लिए हमारे पूर्वजों को मौका मिला। यह कुदरत का नियम है दोस्तों। हर अंत एक नई शुरुआत का बीज लेकर आता है। आज जब हम डायनासोर का कंकाल देखते हैं तो हमें अपनी कहानी की शुरुआत भी दिखती है। हमारी यात्रा भी खत्म नहीं हुई है दोस्तों। हमने आग, भाषा, कला और विज्ञान की खोज की है, लेकिन हम भी इसी धरती का हिस्सा। डायनासोर की कहानी हमें सिखाती है, हर अंत एक नई कहानी को जन्म देता है। जीवन अनमोल है और बदलाव ही इसका नियम है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों।